आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों के हल के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने रैखिक समीकरणों के बारे में पूरा हर विधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। अब उस पर हम लोग विस्तार से एक एक विधि को उठाते हुए और उस पर हम सीखेंगे। तो कैसे हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, जैसे ax प्लस बी वाई बराबर सी, यानी a1x b1y c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये रैखिक समीकरण है। अब दो ये समीकरण हैं जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो इनको कैसे हल करें। तो पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, इसमें किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करके और जिस समीकरण से हम निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण में, जैसे अगर हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, जैसे x का मान हम निकाल रहे हैं y के पद में, तो समीकरण 2 में हम x के स्थान पर वह जो निकाले हैं x का मान वो पुटअप करेंगे, इसमें रखेंगे। तो जैसे हम मान लीजिए कि x का वैल्यू जो है हम y के पद में निकाल रहे हैं, तो a1x बराबर c1 माइनस b1y। अब x बराबर हो जाएगा c1 माइनस b1y अपान a1। अब यह वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुटअप करते हैं दूसरे वाले में, जैसे हमने x का वैल्यू पहले वाले से निकाला, अब दूसरे वाले में x के स्थान पर हम यह मान रखते हैं, तो हो जाएगा a2 c1 माइनस b1y अपान a1 प्लस b2y बराबर c2। अब यहाँ जो है इसमें a2 c1, इसका यहाँ पे जो है प्रसार करने पर माइनस a2 b1y प्लस a1 b2y बराबर c2 a1। अब यह हो जाएगा आपका y यहाँ है, यहाँ दोनों में है, तो यहाँ हो जाएगा y कॉमन। अब हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1 और यहाँ हो जाएगा बराबर c2 a1 माइनस a2 c1। अब y बराबर हो जाएगा आपका c2 a1 माइनस a2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये y का मान निकल गया। अब y का मान जो है चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुटअप करके हम x का मान निकाल सकते हैं, या यहीं पर हम जहाँ पर x का वैल्यू निकाले हुए हैं प्रतिस्थापन के लिए, यहीं पर हम y का मान अगर पुटअप कर दें तो हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है। अब ये मानक रूप में हमने आपको समझाया, अब इसको उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो समीकरण हैं आपके, जैसे पिछली बार हमने बहुत सिंपल समीकरणों को लेकर के आपको समझाया। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1। अब ये दो समीकरण हैं, तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने x का वैल्यू y के पद में निकाला समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x बराबर 7 माइनस वाई। अब यह मान जो है x का हम समीकरण 2 में पुटअप करते हैं। तो समीकरण 2 में अगर रखते हैं तो 7 माइनस वाई
माइनस वाई बराबर 1 और 7 माइनस 2y बराबर 1 या 2y बराबर 7 माइनस 1 या y बराबर 6/2 बराबर 3। अब y का वैल्यू जो है हम जो समीकरण में x का मान y के पद में निकाले इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी इसका जो हल है वो 4 और 3 है। ये बहुत ही सिंपल समीकरण है जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब अगर हमको मान लीजिए कि जैसे बड़े समीकरण होते हैं जिसमें अब इसमें गुणांक सबका हमने एक रखा हुआ है चर का, तो अगर बड़े समीकरण हैं और समीकरण बनाते कैसे हैं ये भी हम इसमें समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मन में कोई भी मान रख लिया, ठीक है। जैसे हमने मन में तय किया कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 हमको रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसका समीकरण बनाएं तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा x प्लस वाई, तो यहाँ पर 2 और 5 मिला करके अब पुनः क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7, जो समीकरण एक में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7 और अगर हम इसमें x के साथ 3 का गुणा कर दें, जैसे 3x है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस वाई यह बराबर हो जाएगा 6 और 5 11। तो अब ये दो समीकरण पुनः बन गए जिस थोड़ा उससे कठिन हुआ, यानी इसमें x का गुणांक एक जगह 3 आ गया। तो अब इसमें हम पुनः वही काम, जैसे x का मान हम y के पद में निकालें या y का मान x के पद में निकालें, तो अगर y का मान x के पद में निकालेंगे तो हमको जो है x का वैल्यू पहले प्राप्त होगा, और x का मान अगर y के पद में निकालेंगे तो पहले हमको y का मान प्राप्त होगा। तो हम पहले जो है इस पहले वाले में हमने x का मान y के पद में निकाला था, अब y का मान x के पद में निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस x। अब यहाँ पर रख देते हैं तो 3x प्लस 7 माइनस x बराबर 11। अब यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x यानी 2x प्लस 7 बराबर 11 या 2x बराबर 11 माइनस 7 यानी 4 और 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। अब x का वैल्यू 2 निकल गया यहाँ पर। अब इसमें हम y का मान जहाँ प्रतिस्थापन के लिए लिखे हैं यहीं पर अगर हम x का वैल्यू रख दें तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। तो आपका हल हो गया 2 और 5, ये आपका हल प्राप्त हुआ। थोड़ा सा कठिन हुआ है। अब इसके बाद मान लीजिए कि अगर इसमें हम यहाँ पर y का जो वैल्यू 5 है यहाँ पर गुणांक कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ गुणांक अगर कर लेते हैं 3y, तो 3y बने 5 इंटू 3 15 और प्लस 2 यानी 17, 15 और प्लस 2 17। अब इसको हल करें तो यह हो जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स अपॉन 3। अब ये आपका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले में पुटअप करें y का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपका 17 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 11। अब यहाँ जो है नाइन एक्स प्लस 17 माइनस एक्स इक्वल टू 33। अब यहाँ 9x माइनस एक्स 8x इक्वल टू 33 माइनस 17
8x इजकल टू 16, तो x इजकल टू 2। अब x का वैल्यू यहाँ पर 2 अगर रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 17 माइनस 2/3 यानी 15/3 इक्वल टू 5। तो पुनः आपका जो हल है वो 2 और 5 प्राप्त हुआ, क्योंकि हम वही रख करके समीकरण लिखे भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अगर इसमें जो भी गुणांक हम चाहें इसमें करके और इसको हल कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कठिन लगता है कब, जब इनके गुणांक जो है वो पूर्णांक ना हो करके और ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो उस समय हमें प्रक्रिया में तो कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस वही है, केवल जो है एलसीएम लेने में हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। हल करने की विधि हमें आनी चाहिए। केवल एलसीएम लेने में अगर हम सावधानी रखेंगे तो यह जो समीकरण है हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं रहेगा। एक और थोड़ा सा वो करके आपको हम दिखा रहे हैं और समीकरण, जैसे मान लीजिए कि अभी इसी मान पे अब हमने कर दिया कि 1/2x प्लस 3y, तो 1/2x प्लस 3y। अब थोड़ा सा इसको हमने और कठिन किया। अब यहाँ हो गया आपका 1/2x यानी 2 और 2 ये 1 हो जाएगा और 15, अब यह हो जाएगा आपका 16। और यहाँ पे अगर हमने किया 3/2x प्लस y, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और 5 8। तो अब ये समीकरण जो है अब ये बन गया। थोड़ा सा कठिन आपको देखने में लगेगा कि ये कठिन हो गया है, जबकि ये एकदम आसान है, कोई कठिनाई इसमें नहीं है। फिर वही प्रक्रिया हम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस वाले को लेकर हम चलते हैं तो थोड़ी कठिनाई होगी। y का मान सीधे इसके पद में निकालते हैं। अब दूसरे वाले से इसमें निकालना आसान है, क्योंकि इसका गुणांक 3 है, इसमें गुणांक नहीं है, तो इसी से हम निकालते हैं। तो समीकरण 2 से हम y का मान 8 माइनस 3/2x इससे निकाल रहे हैं 2 से। अब इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1/2x प्लस 3 8 माइनस 3/2x इजकल टू 16, यानी समीकरण 1 में हमने रखा। अब इसको हल करेंगे तो 1/2x प्लस 3 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और यह हो जाएगा आपका माइनस 9/2x इक्वल टू 16। x वाला दोनों एक तरफ कर लेते हैं, तो 1/2x माइनस 9/2x इक्वल टू 16 माइनस 24। अब यहाँ हो जाएगा ये माइनस 8/2x और यहाँ हो जाएगा आपका -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 2। अब x का वैल्यू यहाँ 2 जो है इसमें रख दें तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3/2 इंटू 2 इक्वल टू 5। तो पुनः आपको जो है ये 2 5 जो इसका हल है समीकरण का वो प्राप्त हुआ। समीकरण चूँकि हमने 2 और 5 मान करके ही बनाया था, दो समीकरण बनाना और उसको हल करना प्रतिस्थापन विधि से, कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे रैखिक समीकरण को, यह हमने आपको उदाहरण थोड़ा सा और कठिन करके इसको बताया। अब मान लीजिए जैसे कि दोनों जो है अब x का गुणांक भी और y का गुणांक दोनों को अगर हम मान लीजिए x y का मान जो है उसमें रख दें, फ्रैक्शन में कर दें, थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। जैसे x बराबर 3/2 और y बराबर आपका 5/2 मान लीजिए कर लेते हैं, तो x इजकल टू 3/2 y इजकल टू 5/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिन और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम समीकरण बना रहे हैं अगर इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो अगर हम इसमें रखें तो ये हो जाएगा आपका
2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 5/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस 15/2, या हो जाएगा आपका 10 1/2। तो ये आपका मान हुआ, यानी ये हो जाएगा 2x + 3y = 10 1/2। अब इतना थोड़ा सा ये कठिन हो गया देखने में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कठिन हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 21/2, 2x + 3y = 21/2। अब दूसरा समीकरण x - y = -1। अब ये दूसरा समीकरण हो गया, थोड़ा सा इससे हल्का हो गया ये। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब इसमें जो है आप जो आसान है उसी से हम प्रतिस्थापन हमेशा करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आसान है, तो इसको कर दें अगर हम, तो x बराबर हो जाएगा y - 1। अब इसमें रख लीजिए, समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 1 में पुटअप करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू y - 1 प्लस 3y = 21/2। अब यहाँ हो जाएगा 2y - 2 प्लस 3y = 21/2, या 5y = 21/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 5y बराबर, अब यहाँ हो जाएगा 21 + 4/2। अब यहाँ हो जाएगा आपका y = 25/2, 5y = 25/2, तो y = हो जाएगा आपका 5/2। तो y का मान 5/2। अब इसमें रख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5/2 - 1, या 5/2 5 - 2/2, या 3/2। तो इसका हल हो गया आपका 3/2 और 5/2। तो ये जो है प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों का हल, आसान समीकरण, कठिन समीकरण, सारे उदाहरण दे करके आज आपको बताया गया। अब कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विलोपन विधि से कैसे रैखिक समीकरणों का हल करेंगे, यह चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।